हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल। वी आर लर्निंग इंग्लिश। आज हमारे पास है एक टॉपिक, द लास्ट लेसन, फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1, द लास्ट लेसन। इसको लिखा है अल्फोंसो डॉडट ने। चलो हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। अल्फोंसो डॉडट एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे ऑफ द फ्रैंको-पर्शियन वॉर 1870-1871 in which France was defeated by Persia led by Bismarck। तो बिस्मार्क के नेतृत्व में फ्रांस और पर्शिया का जब युद्ध हुआ तो फ्रांस वाले अपने 2 जगह हार गए। फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलास्का एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड। तो जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, अलास्का एंड लॉरेंस जो थे, वो पर्शियन लोगों के हाथों में चले गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब इसका इफेक्ट फ्रांस के स्कूल पे क्या हुआ, यहाँ पे इस चैप्टर में दिखाया गया है। लेट्स रीड, चलो देखते हैं। यहाँ पे द स्टोरी इज अबाउट अ बॉय फ्रेंच। यहाँ पे एक स्टोरी है, यह फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच एक लड़का है, स्कूल जा रहा है। वो स्कूल में क्या क्या चेंजेस उसे दिखाई देते हैं, वी विल रीड। देखो, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आज जो था मैंने स्कूल बड़ा लेट शुरू किया। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। आज मुझे स्कूल में डांट खाने का बड़ा ही भय था। स्कॉल्डिंग मीन्स होता है डांट खाने का, स्पेशली क्योंकि स्पेशल रूप से मुझे डर लग रहा था आज स्कूल जाने से। बिकॉज एम हेमल, क्योंकि जो मेरे सर थे एम हेमल, हैड सेड दैट, उन्होंने बोला था, ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि आज हमसे जो था पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछे जाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो पार्टिसिपल है ग्रामर का एक पार्ट है, एक रूल होता है पार्टिसिपल, तो उस पर पूछे जाना था। तो फ्रेंच स्कूल जाने से आज डर रहा था क्योंकि आज पूछे जाने थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं तो पार्टिसिपल का पहला वर्ड भी नहीं जानता था। तो फ्रेंच बड़ा डरा सा था। फॉर अ मोमेंट, फ्रेंच कहता है कि एक मोमेंट के लिए तो मैंने सोचा, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और अपना पूरा दिन घर के बाहर ही बिताऊं, स्कूल ना जाऊं। इट वॉज सो वार्म, क्योंकि दिन भी बड़ा गर्म था। ब्राइट, सूर्य चमक रहा था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल में जो था पक्षियाँ भी चिरप कर रही थी, कोलाहल कर रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, और वहाँ एक ओपन खुला सा फील्ड था पीछे साइड को सो मिल में, और वहाँ पर्शिया के सोल्जर भी ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी कदम ताल कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, और ये तो मुझे जो था पार्टिसिपल के रूल से ज़्यादा भी टेम्पटिंग करने वाला लग रहा था, डराने वाला सा लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मैंने जैसे तैसे शक्ति इकट्ठा की, टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और धीरे से अपना जो है जल्दी जल्दी करके स्कूल को मैं जाने लगा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जैसे ही मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। मैंने देखा कि आज बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ सी लगी है। फॉर द लास्ट 2 ईयर, क्योंकि जो ये बुलेटिन बोर्ड था 2 सालों से यहाँ ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, कि कहीं से जो है बैड न्यूज़ें आ रही थी। कहाँ से आ रही थी? वहीं से आ रही थी, पर्शिया से बैड न्यूज़ें आती थी। द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए जो युद्ध थे फ्रांस के, उनकी न्यूज़ आती थी, और जो उनके वहाँ के जो ड्राफ्ट थे उनकी आती थी। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग वहाँ के चीफ ऑफिसर थे, उनके जो ऑर्डर होते थे वो बुलेटिन बोर्ड पे आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद से सवाल किया, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके मैं भाग भी रहा था स्कूल को, और खुद से सवाल कर रहा था, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आखिर क्या मैटर होगा, आज बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ क्यों लगी हुई है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड, फिर मैंने जितना जल्दी हो सकता था मैं भागते भागते जो है स्कूल को जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, मैंने देखा वहाँ पे एक कोयले की खदान में काम करने वाला, ब्लैक स्मिथ जो कोयले की खदान में काम करता है उसे बोलते हैं। तो वहाँ ब्लैक स्मिथ वॉचर भी वहाँ पे थे, विथ हिज अप्रेंटिस, वो अपने सहायक के साथ वहाँ पे था। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी बुलेटिन को पढ़ रहा था, जो न्यूज़ थी बुलेटिन उनको पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और जब मैं वहाँ से गुजरा तो वो मेरे पीछे मुझसे बोला, कॉल्ड मीन्स पुकारा उसने मुझे, डोंट गो सो फास्ट बब, कि अरे बच्चे ज़्यादा तेज़ी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल जो है
समय रहते पहुंच जाओगे, ऐसा उसने मुझसे बोला। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि ये मेरा मजाक बना रहे हैं। एंड रीच्ड मिस एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं जैसे तैसे अपने पूरे जोर खोज से जो है एम हेमल के गार्डन में यानी स्कूल में पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिकेम, लेकिन देख सामान्यतः जब मेरा स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन दिस, तो जब स्कूल शुरू होता था तो एक हल्ले की आवाज़ जो थी सारे गलियों में सुनाई देती थी, स्कूल के बच्चों की आवाज़ें। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ओपनिंग डेस्क की ओपन की आवाज़, क्लोज की आवाज़ भी सुनाई देती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और हम सब मिलके कैसे अपने अध्याय को रिपीट करते थे जोर जोर से, वो भी सुनाई देता था। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से सुनाई देते थे। विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कह रहा है हमारे कानों तक जो था बहुत अच्छे से सुनाई देता था, हमें समझ में आ जाता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और कैसे सर का जो रूलर था रैपिंग करता था टेबल पे, पटक पटक की आवाज़ आती थी, वो भी सुनाई देता था। बट नाउ, लेकिन अभी, इट वॉज ऑल सो स्टिल, अभी मुझे बड़ा शांत सा लग रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोडेशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, कह रहा है मैं काउंटेड कर रहा था, मैं आई हैड काउंटेड ऑन द कमोडसन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं बिना देखे जो था अपने डेस्क के नीचे जाना चाहता था कि मैं छिप जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन क्या करें, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन आज तो मुझे सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह शांत लग रहा था। मुझे लगा हल्ला गुल्ला होगा, मैं चुपचाप अपने डेस्क के नीचे छिप जाऊंगा, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग होगा। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, लेकिन मैंने खिड़की से झांका कि मैं देखता हूँ मेरे क्लासमेट क्या कर रहे हैं। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मैंने देखा कि वो तो सारे अपने जगह पे बैठे हुए हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रोलर, और जो एम हेमल हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, और उनके हाथ में एक लोहे की छड़ी भी है और बड़ा भयानक सा रूलर है, उसको लेके वो अपने हाथ में दबाए हुए घूम रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर, मैं सोच रहा था कि मैं दरवाजे को खोल लूँगा एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और बिना किसी देखे चुपचाप अंदर चले जाऊँगा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, कि मैं कितना डरा हुआ, कितना मैं डरा सा हूँगा उस समय, ये मेरी कंडीशन आप समझ सकते हैं। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा कि मैं लेट आ रहा हूँ। एंड सेड, और मुझसे बोले वेरी काइंडली, बड़ी दया से बोले, और ऐसा होता नहीं था, एम हेमल मुझे हमेशा डांटते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज मुझे बड़े काइंडली उन्होंने बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंड, अपनी सीट पे बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर जोर से उछला, मुझे बड़ी खुशी हुई। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पे मैं बैठ गया। मुझे लगा कि आज मुझे डांट नहीं पड़ी। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब तक मैं बैठे रहा जब तक मैंने अपने डर पे जो है काबू नहीं पाया। डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, लेकिन मैंने देखा कि आज तो मेरे सर जो थे अपने ब्यूटीफुल कोट पहने हुए वहाँ स्कूल में आए हुए थे। हिज थ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, आज तो उनकी शर्ट कढ़ाई वाली शर्ट थी और एक ब्लैक कलर की टोपी भी पहने हुए थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि चारों ओर से एम्ब्रॉयडर्ड थी, कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और मैंने सोचा कि यार सर तो ऐसा केवल कब पहनते हैं, जब इंस्पेक्शन होता है स्कूल में, प्राइज डे होता है, उसके अलावा तो कभी पहनते ही नहीं है। बिसाइड, और इसके अलावा भी द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, आज मुझे पूरा स्कूल अजीब सा लग रहा था। एंड सोलमन, और शांति लग रही थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक कर रही थी, मोस्ट वॉज टू सी, जो मैंने देखा ऑन द बैक बेंचेज, के पीछे वाले बेंचेज पे, दैट आर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, आज तो गांव के लोग भी बैठे हुए थे, और कैसे बैठे थे, क्वाइटली बैठे थे, लाइक आवर सेल्फ, जैसे हम बैठे रहते थे वैसे गांव के लोग भी वहाँ पे बैठे हुए। तो फ्रेंड्स, आज स्कूल गया है तो उसे स्कूल में बड़ा बदलाव सा लग रहा है। अब ये बदलाव क्यों आया है, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट।